बहुत देर से कह रहे हैं बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि भगवान के दरबार में कीर्तन बोलना क्यों पड़ता है। एक बात हमारी सुन लो माताओं और सज्जनों, आप भी अगर भगवान के दरबार में इस कथा प्रांगण में अगर कीर्तन नहीं बोला, भगवान का भजन नहीं बोला, जो यहाँ पर आकर चुपचाप गुमसुम बैठा रहता है, उसके साथ क्या होता है समझ लेना। भगवान के दरबार में चुपचाप अगर बैठे रहोगे, अंत समय आएगा, जब मरने की बारी आएगी तो आवाज तुम्हारी 2 महीने पहले ही बंद हो जाए, आवाज नहीं निकलेगी। फिर इशारा करके ही काम चलाते रहना, आवाज नहीं निकलने वाली। मरने से पहले आप 2 महीने पहले बोलना बंद, 3 महीने पहले बोलना बंद, 10 दिन पहले बोलना बंद हो गए। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो भगवान की कथा में कीर्तन नहीं बोलता। इसलिए बोलते रहो, कीर्तन बोलते रहोगे तो वाणी मरते दम तक साथ निभाएगी। इसलिए गाया करो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। और एक बड़ी अच्छी लाइन है, आप मेरे साथ में गाएंगे समझ में आएगा। उमरिया बिताए गई, उमरिया ये जीवन बिता दिया पूरा, लेकिन क्या हुआ, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, राम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, काम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, राम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, राम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना। पीछे वाले कब बोल रहे हैं, मोदी भैया पीछे वाले आप बोल दुर्गे भैया की और क्या कह रहे हैं, एक बार विचार करो, हम यहाँ क्यों आए थे, जन्म लेकर संसार में क्यों आए थे। साधक कह रहा है, आए थे हरि भजन करन को, आए थे हरि भजन करन को। क्यों आए थे यहाँ, क्यों आए थे भजन करने के लिए, आए थे हरि भजन करन को, आए थे हरि भजन करन को, भजन
आए थे हरि भजन करन को। लेकिन यहाँ पर आकर भजन करने के लिए आए थे, पर जब हम संसार में फंस गए तो ये बात हम भूल गए। इसलिए सोरतिया भुलाए गई, अपनी क्या छवि लेकर आए थे भूल गए हम। सोरतिया भुलाए गई, राम नहीं जाना सोरतिया भुलाए गई, राम नहीं जाना सोरतिया भुलाए गई, राम नहीं जाना सोरतिया भुलाए गई, राम नहीं जाना। राम नहीं जाने भले काम नहीं जाने, हम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, हो राम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, नहीं जाना भला काम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। जय हो। श्री राधे हरि बोल, राधे भाई। गाइए भाव से भगवान का कीर्तन सभी बोलिए। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन बोलने में कुछ ज्यादा भी नहीं है, न कुछ ज्यादा है न टैक्स लगता है। जितना बोल दोगे तो आपके लिए ही आराम होगा। तेरे कहा गांठे से जाए हो जाए, तेरे कहा गांठ से जाए हो जाए, श्री राधे राधे श्री राधे राधे कहेंगे, श्री राधे राधे। तेरे कहा गांठे से जाए हो जाए, श्री राधे राधे कहेंगे। तेरे गांठ से जाए हो जाए, श्री राधे राधे। राधे कहेंगे। सांस सांस पे राम भज वृथा सांस मत खोए, ना जाने जा सांस को आवन हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कई बार लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या फायदा, कथा सुनने से क्या फायदा। जितने भी भक्त बैठे सुन लीजिए, कथा सुनने से क्या फायदा, भगवान का भजन करने से क्या फायदा, कीर्तन बोलने से क्या फायदा। ऐसे लोग तर्क वितर्क करते हैं। अगर वही पूछ लो भोजन खाने से क्या फायदा, तो कहेंगे मर जाएंगे नहीं खाएंगे। भोजन बिना फायदे के खा सकते हैं, सो सकते हैं बिना फायदे के, हजारों काम बिना फायदे के कर लेते हैं, पर राम का नाम लेने के लिए फायदा देते हैं। क्या फायदा। पर एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी, जितने भी भक्त माता यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुन लो। आप कह रहे होंगे कथा सुन रहे हैं इसका क्या फायदा, कीर्तन कर रहे हैं इसका क्या फायदा, हर साल कथा कर इसका क्या फायदा, हर साल कथा सुन रहे हैं क्या फायदा। एक बात समझ लो, जब हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं तो उसके लिए अलार्म भर देते हैं, फोन पे घंटी भर देते हैं, अलार्म भरा जाता है सुबह जागने के लिए। लेकिन जब भरा जाता है वो तब नहीं बजता,
लेकिन जितने समय के लिए भरा जाता है तो उस समय वो बजता जरूर है। इसी तरह से ये अपने भीतर भी कथा कीर्तन ये सब भरे जा रहे हैं। अभी नहीं बजेंगे लेकिन समय आने पर बजेंगे जरूर। जितने समय के लिए भरा जा रहा है उतने समय चूकेगा नहीं, बजेगा। इसलिए अभी जवानी है, सब कुछ कर सकते हैं, हाथ पैर ठीक है, तो अभी जितना राम का नाम भरना है भर लो। फिर क्या पता जब समय आएगा राम का नाम ले पाए या नहीं भी ले पाए, अभी से भरा जाएगा तो बाद में बजेगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास जी ने भागवत कथा को लिखा 12 स्कंद से। प्रथम स्कंद में ज्ञान वैराग्य धुंधकारी का पावन चरित्र सुनाया। द्वितीय स्कंद में भागवत जी के 10 लक्षण समझाए। तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं तो तृतीय स्कंद में महाभारत का पावन चरित्र आता है। महाभारत लगभग सबने ही सुना होगा, और सुना नहीं होगा तो जानते तो। महाभारत वो महाभारत है जो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। वही तो था महाभारत। कौरव और पांडवों के बीच में जो महाभारत हुआ था, और उस महाभारत को हुए बहुत वर्ष हो गए पर आज भी खत्म नहीं हुआ। महाभारत आज भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे घर का महाभारत खत्म नहीं होगा तब तक वो महाभारत कैसे खत्म हो सकता है। महाभारत कोई कहानी नहीं, महाभारत कोई कथा नहीं। महाभारत ये अपने हमारे और आपके जीवन का ये रहस्य प्रसंग है। जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधान। तुलसीदास जी लिख रहे हैं जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधाना। ओ जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधाना। ओ जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना। पूरे रामचरितमानस में हजारों चौपाइयां हैं पर यही चौपाई सबसे महत्वपूर्ण चौपाई है। और ये चौपाई जिसको याद होगी और जिसको ये चौपाई याद है उसे राम कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ जिसको चौपाई याद है और चौपाई का अर्थ भी अच्छे से याद होगा तो राम कथा सुनने की हमें जरूरत नहीं। जहाँ सुमते
जिस घर में सुमित है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास है। जहाँ कुमते तहाँ, तुलसीदास जी कहते हैं जिस घर में एकता है, जिस घर में प्रेम है, वात्सल्य है, एक दूसरे की बात मानते हैं, उस घर में सुमित है। लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं उस घर को। और जिस घर में एक दूसरे की बात ना कोई मानता है ना कोई सुनता है, समझ लो वही घर दुख का कारण हो जाता है, वही घर दुख का कारण है। इसलिए मैं कहती हूँ अपने अपने घर में एकता बना के रहो, शांति बना के रखो, यही तो महाभारत है। आजकल भाई भाई सुनना नहीं चाह रहा, पत्नी पति की नहीं सुनना चाहती है, पति पत्नी की नहीं सुनना चाहता, पिता बेटे की नहीं सुनना चाह रहा है और बेटा पिता की नहीं सुनना चाह रहा है। सच कहे कहना सब चाहते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। और जिस दिन कहने के साथ ही साथ सुनना भी सीख जाओगे, उसी दिन घर के झगड़े सारे समाप्त हो जाए। सुनेगा कौन? कहेंगे आप तो सुनेगा कौन? पत्नी कहती है पति मेरी सुने, और पति कहता है कि पत्नी मेरी सुने, पर सुनता कोई किसी, सब कहने में लगे, सब कहे जा रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। सुननी भी पड़ेगी, वरना पति पत्नी के झगड़े में अगर एक दूसरे की न सुनी जाएगी तो वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिकता भी नहीं, टिकेगा नहीं। और सज्जनों आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर घर में कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो सज्जनों से कहना है कि आप ही सुन लिया करो, क्योंकि हमारी माताएं तो सुनने वाली है, कहेगी जरूर पर सुनेगी नहीं, खूब कहेगी सुनेगी। इसलिए आप ही सुन लिया करो, कम से कम घर का झगड़ा तो समाप्त हो। कैसे भी एक बार की बात, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, खूब झगड़ा हुआ। पति पत्नी से बोला तू मुझसे बात मत करना, पत्नी बोली मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, पर कसम है आप भी हमसे बात नहीं करें, कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे से। अच्छा घर में तीसरा भी कोई था नहीं, दो ही थे पति और पत्नी, झगड़ा हो गया। पत्नी बोली आप नहीं बोलना, पति बोला आप नहीं बोलना, एक दूसरे कोई न बोले। अब तीसरा कोई होता तो थोड़ा शांत भी कर देता। अब क्या हुआ, पति सोने जा रहा था माताओं, और पति को पत्नी से काम पड़ा। पति को याद आया कि सुबह मुझे 4 बजे ट्रेन से जाना है और मैं हूं लेट उठने वाला, उठाएगा कौन? और घर में पत्नी के अलावा तीसरा भी कोई है नहीं, और पत्नी से बोलूंगा नहीं क्योंकि झगड़ा हो गया। तो पति बड़ा होशियार था, उसने दिमाग लगाया, एक कागज और पेन लिया, कागज पे लिख दिया कि सुबह 3 बजे मुझे उठा देना, मुझे ट्रेन से सुबह 4 बजे जाना है। और कागज पर लिख के पत्नी के तकिए के नीचे दबा दिया, पड़ेगी तो खुद जान लेगी और उठा देगी। पत्नी के तकिए के नीचे कागज रख के पति जाके आराम से सो गया, अब तो उठा ही देगी। पर पत्नी भी कम नहीं थी, यही कहीं आसपास की रही होगी, बड़ी होशियार। पत्नी ने वो कागज लिखा हुआ देखा तो पत्नी भी कहने लगी आप हमसे बोलेंगे नहीं तो फिर हम ही काहे को आपसे बोले, मैं भी नहीं बोलूंगी। और पत्नी बड़ी होशियार, पत्नी ने भी तत्काल कागज लिया, सुबह 3 बजे उठी, कागज लिया, पेन लिया, कागज पे लिख दिया 3 बज गए हो, उठ जाओ वरना तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी। और कागज लेके पति के तकिए के नीचे रख दिया। अब उठाया थोड़ी, कागज रख दिया, अब बिना उठाए उठेगा कैसे? सुबह उठा 7 बजे, पत्नी से गुस्से में बोला मैंने तुझसे कहा था कि जगा देना, जगाया क्यों नहीं? पत्नी ने कहा बोला कहाँ था? बोले पर्ची रख के आया था।
पत्नी बोली मेरी भी पर्ची 3 बजे की रखी है, जाकर देखो। आप नहीं उठेगा तो क्या मैं जिम्मेदार? इसलिए कोई कहे और कोई सुने, कहने की आदत मत डालो, कुछ थोड़ा सुनने की भी आदत डालो। कहते रहोगे सुनेगा कौन? और जिस दिन सुनना सीख जाओगे, भले ही आपकी गलती हो और फिर भी अगर आप सुन लेंगे तो आप छोटे नहीं, आप बड़े ही कहे जाएंगे। गलती होने पर भी अगर आप उसकी सुन लेते हैं तो भी आप छोटे नहीं, आप बड़े ही माने जाएंगे, क्योंकि गलती करने वाले से माफ कर देने वाला बड़ा होता है। गलती करने वाला जितना बड़ा नहीं है, जितना क्षमा करने वाला बड़ा है। इसलिए महाभारत को अपने घर में मत करिए, सबके साथ हिल मिल के प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए सज्जनों। आइए, महाभारत में पांडव और कौरव हुए हैं। पांडवों से महाभारत आप सबने सुना होगा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, हम सब जानते हैं। दुर्योधन से झगड़ा हुआ, यहाँ से महाभारत हम सबने सुना है, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको महाभारत बल्कि पांडवों से नहीं, बल्कि मैं आपको महाभारत पांडवों के पिता से भी आगे से कथा को लेकर चलेंगे, जहां से पांडवों के पिता का जन्म हुआ। नैमिषारण्य धाम में श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। श्रोता हैं सौनक जी महाराज, सुनाने वाले हैं सूत जी महाराज। पांडव हुए, इनके पिता का जन्म कैसे हुआ, पांडवों के पिता, दुर्योधन के पिता का जन्म कैसे हुआ, ये कहानी कहां से चली है, ये सुंदर प्रसंग आप सुनिए। फिर पांडवों का वंश हम आपको कल सुनाएंगे। पांडवों के और कौरवों के बीच युद्ध कैसे हुआ, ये कल आपको सुनाएंगे। पर आज हम पांडवों तक पहुंचेंगे, इनके पिता का जन्म कैसे हुआ, कहां से आए, ये कथा। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस भारत देश की धरती पर एक बहुत अच्छे राजा हुए, नाम है प्रतीक महाराज। ये पांडवों से पूर्व की कथा था। नाम था राजा प्रतीक, और घर में बड़ी सुंदर महारानी है। घर धर्मो रक्षते रक्षतः, जो धर्म को मानता है धर्म उसको मानता है, और जो धर्म का सम्मान करता है धर्म उसका सम्मान करता है। प्रतीक महाराज बड़े धर्मात्मा राजा कहाए जाते थे। माताओं, अर्धांगिनी घर में बहुत सुंदर थी, महारानी के पद में महलों में विराजमान थी। चारों तरफ राजा की सत्ता, हर जगह राजा की प्रशंसा। प्रतीक महाराज जैसा राजा उस समय राजा की प्रजा में कोई नहीं था। प्रजा भी प्रशंसा करती है। इसलिए कहते हैं, जब आए हम जगत में ये जगत हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगत। अब ऐसा करके चलो, जब आए थे हम बहुत रोए थे, संसार हंस रहा था। अब ऐसा करके चलो कि हम हंसे और संसार। राम जी अयोध्या छोड़कर जाते हैं, पूरी अयोध्या रोती है। कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़कर जाते हैं तो पूरा वृंदावन रोता है। इसलिए ऐसा करके चलो कि हमारे जाने के बाद लोग हमारे लिए रोएं, हमारी याद करें। ऐसा करके जाओ। ऐसे थे महाराज प्रतीक।
सब हर तरह से राजा संपन्न था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी माता। लेकिन कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, बस सुखी राम का दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का यूं कहे सबके दाता राम। धन ही न कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हर के भजन बिन सब ही दुखारी। हर के भजन बिन सारा संसार दुखी है, दुखिया ये संसार। अच्छा इतने भक्त यहाँ बैठे हैं, एक बार ऊंचा हाथ खड़ा करो जो पूरी तरह से यहाँ सुखी बैठे हैं। कौन कौन सुखी हो गया, हाथ उठाओ। जो पूरी तरह से सुखी है, जिसके जीवन में कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, उठाओ हाथ। कौन कौन सुखी हो चुका है? अब सोच रहे हैं कहीं हम दुखी तो नहीं है, सुखी हुए भी हैं या नहीं हो पाए। बताओ जरा कौन कौन सुखी है? हर तरह से सुखी हो कोई भी नहीं, सब दुखी है। दुखिया ये संसार, आप नहीं, संसार में जितनी संख्या में भक्त रहते हैं, हर भक्त किसी न किसी तरह से दुखी है। अच्छा माताओं ने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? कोई माताएं सासू माँ से दुखी होगी इसमें, अब कोई सासू माँ से दुखी है तो कोई बहू से दुखी होगी। यही दो कारण है और तीसरा कोई कारण नहीं। आपसे पूछो तो आप कहेंगे हम बेटे से दुखी हैं, और बेटा कहीं बैठा होगा उससे पूछो तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, तो वो कहेगा हम अपने पिता से दुखी है। तो दुखी सब है, कोई बेटा से दुखी है, कोई सासू माँ से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई पिता से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, और सच कहें कोई बिना मतलब ही दुखी है। बिना मतलब वाले भी बहुत दुखी मिलेंगे आप। माता से आप क्यों दुखी हो? सासू माँ अच्छी नहीं है। अब ये बिना मतलब का दुख है, सासू माँ अच्छी नहीं है तो ये बिना मतलब का ही तो दुख हुआ। जैसी मिली है निभानी पड़ेगी, जैसी मिली है निभानी पड़ेगी। कितनी माताएं सासू माँ बन गई? जरा हाथ उठाओ ऊपर। सासू माँ जो बन चुकी है वह हाथ ऊंचा करो, मैं भी देखूं कौन कौन सासू माँ बैठी। आप और कोई? और सब बहुएं बैठी हैं। अच्छा एक बात कहें, सास बहू में झगड़ा किसके, सबके घर में लगभग होता ही है। किसी के घर ज्यादा होता है तो किसी के घर कम होता, सबके घर में। लेकिन सास बहू में झगड़ा कभी ना हो। एक मंत्र है मेरे पास, कहूँ तो बताओ? बता दूं कि नहीं? बताओ। अच्छा माता यूं कहेगी कि हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, बताइए तो मंत्र क्या है? देखो अगर कभी भी सासू माँ में और बहू में झगड़ा हो, सासू माँ की एक गलती रहती है बहू से झगड़ा होते समय। सासू माँ की गलती ये है, बहू से लड़ेगी और बहू के बाद तुरंत उसके मायके पर जाएगी, तेरा पिता ऐसा, तेरा भाई ऐसा। और एक बात कहे माताओं,
माताएं चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, चाहे 80 साल की क्यों न हो, अगर उसके मायके की बात की जाएगी तो 80 साल की बुढ़िया भी चुप नहीं बैठी, मायके की बुराई नहीं सुनेगी। तो सासू माँ से कहना है कि बहू से लड़ो, बहू से झगड़ो, बहू से कुछ भी कहो, पर बहू के माँ बाप के बारे में कुछ भी कहना नहीं है। और जो बाप का नाम लिया झगड़ा और बढ़ जाएगा। और सासू माँ लड़ती है तो बहू से कहना है, आप तो भगवान से विनती करो कि सासू माँ का मन भगवान के भजन में लग जाए, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दे, याद रहे। इसलिए दुखी सब है यहाँ, कोई सुखी नहीं है। बेटा नहीं हुआ इसके लिए दुखी है, और बेटा अगर हो गया फिर भी बहुत दुखी है। गरीब थे फिर भी दुखी हुए, और आज अमीर हो गए फिर भी दुखी है। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो, फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर न हो, फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर न हो, अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो। कई बार लोग झोपड़ी में रहकर भी आनंद मना लेते हैं, और कई बार महलों में रहने वालों को नींद भी नहीं आती है। ये शांति का प्रतीक है, ये एकता का प्रतीक है। एकता शांति घर में रहेगी तो झोपड़ी में भी आनंद आएगा, और एकता शांति नहीं रहेगी तो महलों में रहकर भी दिल दुखी रहेगा। इसलिए प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है, प्रेम भटके हुए को रास्ता बता देता है, प्रेम टूटे हुए दिलों को मिला देता है। महलों में मंदिर में देखोगे तो वही पत्थर है, लेकिन प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। इस मंदिर में पत्थर ही तो है, पर अपने अंदर अगर प्रेम है तो पत्थर में भी भगवान नजर आ जाते हैं। निर्मल मन के राम नाम के साबुन से अंदर का मैल हटाएगा, तो निर्मल मन के शीशे में तू हरि का दर्शन पाएगा। तू कहता है राम कहाँ है, तुझसे बंधे दूर नहीं, देख सके जो इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं, यानी प्रेम ही नहीं है। इसलिए अंतर मन साफ होता है, और तब बिहारी जी का दर्शन पत्थर में भी हो जाता है। इसलिए दुखी सब हैं, कोई सुखी नहीं यहाँ, पर हमने अपने अपने जीवन को दुखी बना के रखा है। कछु लोग जानबूझ के दुखी, हम कह रहे थे अभी, कुछ बिना मतलब में दुखी है। इसलिए बिना मतलब दुखी होने का की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा ने जितना दिया है उतने में ही खुश रहो। दुखी सब